मैं रामस्वरूप पांडे विद्यालय के YouTube चैनल पर फिर आपका स्वागत है। जैसा कि बच्चों पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे नाइट्रोजन परिवार, पी ब्लॉक में नाइट्रोजन परिवार। पी ब्लॉक के अंतर्गत आपको 15, 16, 17 और 18 इसमें नाइट्रोजन परिवार की स्थिति की विवेचना करना। हमको जिस भी परिवार की स्थिति के बारे में हमको पढ़ना होगा, सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही हम किसी तत्व की स्थिति को बता सकते हैं कि वह तत्व आवर्त सारणी में कहाँ पे स्थित है। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। नाइट्रोजन परिवार में वर्ग 15 में 5 सदस्य हैं। पहला क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ, जिसमें नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 7, फास्फोरस का कितना है? 15, आर्सेनिक का 33, एंटीमनी 51 और बिस्मिथ का 83। जब यदि हम नाइट्रोजन का sp_df से हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p3 ऐसे 15। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, 2, 2, 4, 10, 2, 12, 3, 15। कहने का मतलब है, देख रहे हैं कि बाहरी कोष 2s2, 2p3, 3s2, 3p3। ऐसे अगर हम आर्सेनिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लास्ट में आएगा आपका 4s2, 4p3। एंटीमनी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बीच में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लास्ट वाला हम लिख देंगे 5p2, 5p3। और बिस्मिथ 83 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे यहाँ पे जब आप करेंगे तो 6s2, 6p3। यहाँ पे देख रहे हैं हम कि जो लास्ट बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है नाइट्रोजन परिवार के सदस्यों का, ये N_S2, N_P3। N क्या है? वाह्य कोषों की संख्या है। N यहाँ पे लास्ट वाला कुछ तीसरा है, यहाँ पे चौथा है, यहाँ पे पांचवा है, यहाँ पे छठवां है। तो हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन परिवार के बाहरी कोष का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बाह्य कोष का N_S2, N_P3 होता है। S कोष पूरी तरह से भरा होता है और P में केवल 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। N क्या है? बाह्य कोष की संख्या है। तो इनका जो नाइट्रोजन परिवार के बाहरी कोष में जिस देख रहे हैं 7 है, इसको अगर हम बोर बरी करें तो 2, 5। अगर आप 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोर बरी 2, 8, 5। कहने का मतलब है कि सबके बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। या इनको हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन परिवार को वर्ग 15 या वर्ग 5 में रखना न्याय संगत होगा। इसके बाद दूसरी हेडिंग आप लिखेंगे इनकी भौतिक अवस्था। नंबर 2, भौतिक अवस्था। पांच सदस्य हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। नाइट्रोजन, इसमें पहला सदस्य जो है आपका नाइट्रोजन है, एक आप आधार या कह सकते हैं गैस है। नाइट्रोजन क्या है? गैस है। फास्फोरस मोम के समान ठोस है। और आर्सेनिक और बिस्मिथ ये आपकी क्या है? उपधार। और लास्ट जो है ये बिस्मिथ है, ये आपका दुर्लभ धातु है। इस नाइट्रोजन परिवार का जो पहला सदस्य है नाइट्रोजन, ये क्या है? गैस है या आधातु है। जो फास्फोरस है
ये मोम के समान ठोस होता है जो बहुत जल्दी ही वाष्पशील अवस्था में आ जाता है। और जो तीसरा सदस्य और चौथा है आर्सेनिक और एंटीमनी, ये दोनों क्या है, उपधातु हैं। और पांचवा सदस्य जो है ये नाइट्रोजन परिवार का, ये क्या है, दुर्लभ धातु। इस तरह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और भौतिक अवस्था जो तीसरा टॉपिक है, इसमें अगर हम किसी भी तत्व की, किसी भी परिवार की स्थिति की विवेचना करेंगे तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, दूसरे भौतिक अवस्था और तीसरे पे हम लिखेंगे परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या। किसी भी वर्ग में जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तथा किसी आवर्त में बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाने पे परमाणु त्रिज्या का मान घटता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि जैसे जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे उनका परमाणु क्रमांक क्या होता है, बढ़ता जाता है, जिसके कारण इनकी परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती जाती है। जैसे भी देखेंगे, ये आपके तत्व हैं, ये आपकी परमाणु त्रिज्या है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ, ये आपके तत्व हैं वर्ग 15 के। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। इसमें 0.74 नाइट्रोजन की जो परमाणु त्रिज्या है, और परमाणु त्रिज्या को किस में लिखते हैं, एंगस्ट्रॉम में। नाइट्रोजन की जो परमाणु त्रिज्या है 0.74 और फास्फोरस की 1.10, आर्सेनिक 1.21। आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे इनकी परमाणु त्रिज्या बढ़ती जा रही है, 1.41 और 1.52। नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या 0.74, फास्फोरस की 1.10, आर्सेनिक की 1.21 और एंटीमनी 1.41 और बिस्मुथ 1.52। कहने का मतलब है किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। इसके बाद नंबर 4, घनत्व, डेंसिटी। जब हम स्थिति की विवेचना करेंगे नाइट्रोजन परिवार की, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, फिर उसके बाद परमाणु त्रिज्या, आणविक त्रिज्या, अब इसके बाद हम लिखेंगे घनत्व। किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने पर घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व बढ़ता है। किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर घनत्व का मान बढ़ता है। जैसे नाइट्रोजन है 0.809 और घनत्व ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। जो भी घनत्व का मात्रक है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, जिसमें नाइट्रोजन का 0.809, फास्फोरस का 1.823। आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही
घनत्व का मान बढ़ता चला जा रहा है। और आर्सेनिक का 5.778, आर्सेनिक का 5.778, और आपका लास्ट में है एंटीमनी और बिस्मिथ। एक का 6.64 हो जाएगा, 6.64, और एक का 9.4 समथिंग। कहने का मतलब है किसी भी वर्ग में जैसे आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे इनके मान जो है क्या है बढ़ते चले जाते हैं। एक और देखेंगे धात्विक तथा अधात्विक लक्षण। अगर हम वर्ग 15 के तत्वों का धात्विक और अधात्विक लक्षण जानना है, धात्विक व अधात्विक। धात्विक लक्षण किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर, वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है। धात्विक लक्षण बढ़ता है। जैसे आप ऊपर से नीचे जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे धात्विक लक्षण बढ़ेगा। जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। क्योंकि नाइट्रोजन परिवार हम पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन परिवार के 5 सदस्य हैं, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस ये आपके क्या है आधार। आपको पहले से बताया गया नाइट्रोजन क्या है गैस है, और फास्फोरस क्या है मोम के समान ठोस होता है। आर्सेनिक और एंटीमनी ये आपके क्या है उपधातु। और लास्ट में जो बिस्मिथ है ये दुर्लभ धातु है। धातु आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे धात्विक लक्षण बढ़ता चला जाता है। एक और लिखेंगे विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता किसी भी वर्ग तत्व की स्थिति की विवेचना करने के लिए इन विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इस सब के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। पहले आप जानिए कि आवर्त में क्या बढ़ता है, आवर्त में और वर्ग में। किसी आवर्त में यदि हम बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाएंगे तो विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ता है। और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या है घटता है। तो आप लिखिए पहले, क्योंकि नाइट्रोजन परिवार है तो नाइट्रोजन परिवार में पहले लिखेंगे आप तत्व। नाइट्रोजन परिवार के 5 सदस्य हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। इन सब का आपको नाम होना चाहिए। और इनकी विद्युत ऋणात्मकता, जैसे कि आपको पता है कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता जाता है। नाइट्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता 3 होती है, फास्फोरस की 2.1, आर्सेनिक की विद्युत ऋणात्मकता 2 होती है, और एंटीमनी और बिस्मिथ हैं। एंटीमनी की विद्युत ऋणात्मकता 1.9 और बिस्मिथ की 1.8। आप देखिए नाइट्रोजन 3, फास्फोरस 2.1, आर्सेनिक 2, एंटीमनी 1.9 और बिस्मिथ 1.8। कहने का मतलब है जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे विद्युत ऋणात्मकता का मान घटता चला जाता है। अब लास्ट है इसमें नाइट्रोजन परिवार की स्थिति के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे श्रृंखलन। जो लास्ट गुण होता है, नाइट्रोजन परिवार के जो सदस्य होते हैं वो श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि आपको पता है श्रृंखलन क्या गुण होता है। श्रृंखलन किसी तत्व के समान परमाणु द्वारा
चेन लंबी श्रृंखला बनाने का जो गुण होता है उसे हम कहेंगे श्रृंखलन। जैसे कार्बन के तत्वों की संख्या, कार्बन के जो यौगिक हैं उनकी संख्या क्यों इतना अधिक है, उसका कारण है श्रृंखलन। क्योंकि कार्बन के अंदर एक गुण पाया जाता है श्रृंखलन का, जिसके कारण वो उसके यौगिकों की संख्या बहुत ही अधिक है। वैसे ही जो नाइट्रोजन परिवार है उसके भी जो सदस्य होते हैं वो श्रृंखलन का गुण प्रदर्शित करते हैं। इस तरह नाइट्रोजन परिवार की विवेचना में सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से आपको पता चल जाएगा कि ये जो सदस्य हैं वो किस वर्ग में रखे हैं, किस आवर्त में रखे हैं। उसके बाद आप उनकी परमाणु त्रिज्या, उनकी आयनिक त्रिज्या, उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, उनकी आयनन विभव, उनकी धात्विक लक्षण और श्रृंखलन जितने भी हैं इनके अंतर्गत हम जो है किसी भी नाइट्रोजन तत्व की स्थिति हम विवेचना कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नाइट्रोजन परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबके एक एक सदस्यों के द्वारा बने गए यौगिकों का हम अध्ययन करेंगे। जैसे पहला सदस्य है नाइट्रोजन। अगले वीडियो में हम आपको नाइट्रोजन परिवार के सदस्यों से जो बने यौगिक हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।